दोस्तों, आज फिर मैं एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। राजा, किसान और नगर। आज का यह टॉपिक किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी ही उपयोगी साबित होने वाला है। आइए अब फटाफट अंदाज में वीडियो को शुरू करते हैं। राजा, किसान और नगर। इतिहास के वे तीन महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जिन्होंने प्राचीन और मध्यकालीन भारत की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संरचना को आकार दिया। राजा ने शासन की व्यवस्था को संचालित किया, किसान ने अर्थव्यवस्था का आधार तैयार किया और नगर सभ्यता और संस्कृति के केंद्र बने। इस वीडियो में हम राजा, किसान और नगर की भूमिका, उनके आपसी संबंध और उनके योगदान पर गहराई से चर्चा करेंगे। राजा की भूमिका और महत्व। आइए अब राजा की भूमिका और महत्व को समझने का प्रयास करते हैं। प्राचीन भारत में राजा की स्थिति। राजा का कर्तव्य। राजा को प्रजापालक माना जाता था। वह रक्षा, न्याय और कर संग्रहण का प्रमुख था। धार्मिक महत्व। राजा को धर्म का संरक्षक माना जाता था। अशोक जैसे शासकों ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। प्रशासनिक व्यवस्था। केंद्रित शासन प्रणाली। मौर्य और गुप्त वंश जैसे साम्राज्यों में राजा का शासन केंद्रित था। स्थानीय प्रशासन। गांव और नगरों का प्रशासन पंचायतों और नगर समितियों द्वारा होता था। शक्ति और वैभव के प्रतीक। महलों और किलों का निर्माण। राजा अपने वैभव और शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए भव्य महल और किले बनवाते थे। राज्यारोहण और युद्ध। राज्यारोहण समारोह और विजय अभियान राजा की शक्ति को दर्शाते थे। राजा और धर्म का संबंध। अशोक जैसे शासक धर्म को राज्य का आधार बनाते थे। गुप्त काल में हिंदू धर्म का पूर्ण उत्थान हुआ। किसान और कृषि व्यवस्था। कृषि का महत्व। आधारभूत अर्थव्यवस्था। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। समाज के अधिकांश लोग किसान थे। खेती के तरीके। सिंचाई प्रणाली और मानसून पर निर्भरता। नदियों और जलाशयों का उपयोग। कर प्रणाली और किसान। भूमि कर। किसान राजा को भूमि कर लगान देते थे। यह कर फसल के उत्पादन का एक हिस्सा होता था। जमींदार और सामंत। जमींदार और सामंत कर संग्रहण में मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। चुनौतियां और संघर्ष। सूखा और बाढ़। कृषि मानसून पर निर्भर थी जिससे अकाल की समस्या होती थी। शोषण। जमींदार और सामंत किसानों का शोषण करते थे। नगरों का विकास और उसकी भूमिका। नगरों का महत्व। नगर व्यापार, शिल्पकला और संस्कृति के केंद्र थे। नगरों में विभिन्न वर्गों के लोग रहते थे, जैसे व्यापारी, शिल्पकार, पुजारी और प्रशासक। प्रमुख प्राचीन नगर। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। योजनाबद्ध नगर और विकसित जल निकासी प्रणाली। मौर्य और गुप्त काल। पाटलिपुत्र जैसे नगर प्रशासन और संस्कृति के प्रमुख केंद्र बने। व्यापार और नगर। आंतरिक और बाहरी व्यापार। नगर व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र थे। भारत से मसाले, वस्त्र और आभूषण विदेशों में निर्यात किए जाते थे। सिक्कों का उपयोग। व्यापार में सिक्कों का प्रचलन बढ़ा। नगरों की सामाजिक संरचना। नगरों में जाति और वर्ग आधारित समाज था। नगर धार्मिक गतिविधियों के भी प्रमुख केंद्र थे। राजा, किसान और नगर के बीच संबंध पर आइए चर्चा करते हैं। राजा, किसान और नगर एक दूसरे के पूरक थे। राजा कृषि से कर प्राप्त करके नगरों का विकास करते थे। नगर व्यापार और शिल्पकला के माध्यम से राज्य को समृद्ध बनाते थे। राजा प्रशासनिक व्यवस्था और धर्म का संरक्षण। किसान कृषि अर्थव्यवस्था का आधार और कर प्रणाली। नगर व्यापार, शिल्पकला और संस्कृति गतिविधियों का केंद्र। क्या आपको लगता है कि प्राचीन भारत में किसानों की स्थिति आज से बेहतर थी? अगर आपको प्राचीन भारत के किसी नगर में रहने का मौका मिले तो आप कहाँ रहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में
जरूर लिखें। राजा, किसान और नगर भारतीय सभ्यता के 3 ऐसे स्तंभ हैं जिन्होंने हमारे समाज को दिशा दी। इसके आपसी संबंधों ने प्राचीन भारत को विश्व की अग्रणी सभ्यताओं में स्थान दिलाया। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। इतिहास की इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अब आपका समय है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और रोचक वीडियो का आनंद लें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता।